त्रिपुरा राज्य के निवासियों ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव का काफी इंतजार किया है। 2023 गुरुवार 2 मार्च को लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कई त्रिपुरियों की ये धारणा थी कि इस बार सत्ता पक्ष बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन सरकार हो या फिर विपक्षी सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन, दोनों में से कोई भी पार्टी 29 सीटों को पार करने में सफल नहीं होंगे। लेकिन मतगणना के दिन ये साफ हो गया कि सत्ता में आखिर किसकी राज चलेगी। सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार ने अकेले 32 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को टक्कर दे पाने वाली एकमात्र राज्य की आंचलिक पार्टी तिप्रामोथा अपने पहले विधानसभा चुनाव में कुल 13 सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। फिलहाल एक आंचलिक पार्टी द्वारा ये एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अब हर लोगों के मन में ये सवाल है कि बुबागरा जो तिप्रामोथा के चेयरमैन है, उनका अगला कदम क्या होगा। साथ ही सीपीआईएम कांग्रेस द्वारा आने वाले दिन में क्या कदम उठाई जा सकती है या बीजेपी 3-4 एमएलएस को खरीद लेंगे। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में झूम रहे हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभा क्षेत्र के प्रकाशित मतगणना के फल। 6 अगरतला में विजयी हुए सुदीप रॉय बर्मन नेशनल कांग्रेस से 26,435 वोटों के साथ। 42 अमरपुर में जीत हासिल की रंजीत दास बीजेपी से 17,989 वोटों के साथ। 47 अम्बासा से जीत हासिल की तिप्रामोथा कैंडिडेट चित्तरंजन देबबर्मा ने कुल 15,317 वोटों के साथ। 41 एमपी नगर से विजयी हुए तिप्रामोथा पार्टी से परथनलाल जमातिया कुल 21,525 वोटों के साथ। 26 अशरमबारी से सबसे आगे रहे तिप्रामोथा पार्टी के अनिमेश देबबर्मा कुल 23,838 वोटों के साथ। 14 बाधारघाट में 27,427 वोटों के साथ सबसे पहले स्थान पर रही बीजेपी से मीना रानी सरकार। 55 बगबसा से जीते जादवलाल देवनाथ बीजेपी से कुल 18,905 वोटों के साथ। 30 बागमा से आगे रहे बीजेपी से रामपदा जमातिया कुल 19,482 वोटों के साथ। 3 बामुटिया से सीपीआईएम उम्मीदवार नयन सरकार ने 20,119 वोटों से जीत हासिल की। वहीं 9 बनमालीपुर से विजयी हुए कांग्रेस के गोपाल चंद्र रॉय कुल 17,128 वोटों के साथ। 4 बरजला से विजयी रहे सीपीआईएम उम्मीदवार सुदीप सरकार, उनको कुल वोट मिले 21,486। 35 विलोनिया से विजयी हुए सीपीआईएम उम्मीदवार दीपंकर सेन 20,016 वोटों के साथ। 16 विशालगढ़ में जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुशांत देव ने कुल 22,314 वोटों के साथ। 20 बॉक्सनगर में 19,404 वोटों के दम पर जीत हासिल की सीपीआईएम उम्मीदवार शमसुल हक ने। 52 चंडीपुर से विजयी रहे भारतीय जनता पार्टी के टिंकू रॉय कुल 17,395 वोटों के साथ। वहीं 19 चरीलाम में विजयी रहे तिप्रामोथा पार्टी से सुबोध देबबर्मा कुल 13,657 वोटों के साथ। वहीं उनके पीछे रह गए भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री जिष्णु देबबर्मा, उनको कुल वोट मिले 12,799। 49 छावमनु से जीते बीजेपी के शंभूलाल चकमा कुल 16,644 वोटों के साथ। 23 धनपुर से जीते बीजेपी सांसद प्रतिमा भौमिक, टोटल वोट्स 19,148। 56 धर्मनगर से जीते बीजेपी के विश्व बंधु सेन, टोटल वोट्स 18,684। 51 फटिकरॉय में जीते बीजेपी पार्टी से सुधांशु दास, टोटल वोट्स 19,570। 17 गोलाघाटी से जीत हासिल की तिप्रामोथा पार्टी के उम्मीदवार मानव देबबर्मा ने कुल वोट्स 19,800। 37 ऋषमुख में जीत हासिल की सीपीआईएम उम्मीदवार अशोक चंद्र मित्रा ने टोटल वोट्स 19,986। 38 जुलाई बारी में जीते आईपीएफटी से शुक्लाचरण नोवातिया, टोटल वोट्स 17,621।
वहीं 57 जुबराजनगर में विजयी हुए सीपीआईएम से शैलेंद्र चंद्र नाथ, टोटल वोट्स 19,386। 54 कदमतला कुर्ती में जीते इस्लाम उद्दीन सीपीआईएम से, टोटल वोट्स 20,012। 53 कैला शहर से जीते कांग्रेस के बिरजित सिन्हा, टोटल वोट्स 25,300। 33 काकराबन शालगर से 23,625 वोटों के साथ जीते बीजेपी से जितेंद्र मजुमदार। 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर से जीते पिनाकी दास चौधरी बीजेपी से, टोटल वोट्स 17,903। 15 कमला सागर से जीते भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अंतरा सरकार देव, टोटल वोट्स 19,052। 45 कमलपुर से जीते बीजेपी उम्मीदवार मनोज कांति देव, टोटल वोट्स 18,287। 60 कांचनपुर से जीते तिप्रामौथा उम्मीदवार फिलिप कुमार रियांग, टोटल वोट्स 15,413। 48 करमछरा से जीते पॉल दांगशु तिप्रामौथा से, टोटल वोट्स 20,496। 43 करबुक से विजयी हुए तिप्रामौथा पार्टी के संजय मानिक त्रिपुरा, टोटल वोट्स 16,647। 5 खैरपुर से जीते रतन चक्रवर्ती बीजेपी से, टोटल वोट्स 22,453। 25 खोवाई में जीते सीपीआईएम से निर्मल विश्वास, टोटल वोट्स 19,696। 29 कृष्णपुर में विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी से विकास देबबर्मा, टोटल वोट्स 13,800। 10 मजलीशपुर से विजयी हुए सुशांत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, टोटल वोट्स 21,349। 11 मंडाई बाजार से जीत हासिल की तिप्रामौथा पार्टी की स्वप्ना देबबर्मा ने कुल 28,726 वोटों के साथ। 49 मनु से जीते मैलाफ्रुमोग बीजेपी से, कुल वोट 15,469। 32 माताबारी में जीते भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक देव रॉय, टोटल वोट 25,494। 2 मोहनपुर में जीते रतनलाल नाथ बीजेपी से, टोटल वोट्स 19,663। 21 नलछर से विजयी हुए बीजेपी से किशोर वर्मन, टोटल वोट्स 20,836। 50 पाबिया छरा में जीते भगवान चंद्र दास बीजेपी से, टोटल वोट्स 19,542। 58 पानी सागर से जीते विनय भूषण दास भारतीय जनता पार्टी से, टोटल वोट्स 15,745। 59 पेचारथल में जीते शांतना चकमा बीजेपी से, टोटल वोट्स 17,781। 13 प्रतापगढ़ में जीते रामूदास सीपीआईएम, टोटल वोट्स 26,422। 31 राधा किशोरपुर में जीते प्रणजीत सिंह रॉय बीजेपी से, टोटल वोट्स 24,421। 44 रायमा वैली में जीत हासिल की तिप्रामौथा पार्टी की उम्मीदवार नंदिता देबबर्मा रियांग ने, टोटल वोट्स 19,269। 34 राजनगर में जीती स्वप्ना मजुमदार बीजेपी से, टोटल वोट्स 20,849। 24 रामचंद्र घाट से जीते तिप्रामौथा उम्मीदवार रंजीत देबबर्मा, टोटल वोट्स 23,143। 7 रामनगर से जीते सुरजीत दत्त बीजेपी से, टोटल वोट्स 17,455। 40 साबरू में जीते सीपीआईएम से जितेंद्र चौधरी, टोटल वोट्स 21,801। 36 शांतिर बाजार में जीते बीजेपी से प्रमोद रियांग, टोटल वोट्स 18,709। 1 नंबर शिमला विधानसभा से जीत हासिल की तिप्रामौथा कैंडिडेट वृषकेतु देबबर्मा ने, टोटल वोट्स 22,757। 22 सोनामुरा में जीते सीपीआईएम से श्यामल चक्रवर्ती, टोटल वोट्स 20,039। 46 सुरमा में जीते बीजेपी से स्वप्ना दासपाल, टोटल वोट्स 17,313। 18 सूर्यमणि नगर से जीते रामप्रसाद पाल बीजेपी से, टोटल वोट्स 24,991। 12 टाकर जला में जीते विश्वजीत कौलय तिप्रामौथा पार्टी, टोटल वोट्स 34,717। 28 तेलियामुरा में जीत हासिल की बीजेपी ने उम्मीदवार कल्याणी साहा रॉय जीते 16,755 वोटों से। 8 टाउन बरदुआली में जीते बीजेपी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा 19,586 वोटों से।
तो ये थी 2023 त्रिपुरा राज्य विधानसभा चुनाव की झलक, जहां हमें 30 से 35 या तो इससे भी अधिक समय से चली आ रही सीपीआईएम कांग्रेस प्रतिद्वंदिता के बीच दोस्तीपूर्ण गठबंधन देखने को मिला और साथ ही छोटी सी आंचलिक पार्टी तिप्रामौथा की काबिलियत, जिस पार्टी ने अकेले पहले विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत हासिल की, जिसे त्रिपुरी समुदायों की एक ताकत कही जा सकती है। लंबे समय से त्रिपुरियों की भी एक उम्मीद या तो आशा रही है कि उनके क्षेत्र में भी उन्नति हो, प्रगति हो, वे अपने आप में एक मुक्त समुदाय बने और सालों से दूसरों के नीचे दबे रहने के बावजूद वे अब खुद खड़े होकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये संदेश त्रिपुरी समुदाय ने लोगों तक पहुंचाया। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं कोकतमा कोक हिंदी न्यूज़ चैनल।